रिसेंटली फॉरेक्स रिजर्व को लेकर चर्चा होना एक बार फिर शुरू हुई थी जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि बैंक अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा रही है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च 2022 तक एक बिगर रिजर्व कुशन होगा और आरबीआई की एक्सपेंशनरी और अनऑर्थोडॉक्स मॉनेटरी पॉलिसी को मदद मिलेगी। दोस्तों, पिछले साल जून 5, 2020 को इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी फॉरेक्स रिजर्व्स ने $500 बिलियन का मार्क क्रॉस किया था और करीब एक साल में रिसेंटली अगस्त 6, 2021 को यह अमाउंट $621.464 बिलियन हो गया था। दोस्तों, ये एक ऑल टाइम हाई था। हालांकि ये अमाउंट नीचे गिरा और इंडियन एक्सप्रेस की 22 अगस्त 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेक्स रिजर्व्स $619.365 बिलियन हैं। इन रिजर्व्स में फॉरेन करेंसी रिजर्व्स सबसे ज्यादा हैं, जो कि $576.374 बिलियन हैं। इकोनॉमिकल फ्रंट पर जहां 1991 में भारत को अपना सोना मॉर्गेज करने की प्लेज लेनी पड़ी थी ताकि वर्ल्ड बैंक से लोन मिल सके, आज सोरिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के कारण इंडिया किसी भी क्राइसिस को हैंडल कर सकता है। जहां 1960 में इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स 3 हफ्तों के इंपोर्ट्स को सपोर्ट कर पाते थे, 2021 में करीब $620 बिलियन फॉरेक्स होल्डिंग्स अप्रॉक्स 16 मंथ्स के इंपोर्ट्स को सस्टेन कर सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड पर पिछले एक साल में लास्टिंग इम्पैक्ट हुआ है, पर ये एक डेटा पॉइंट है जिस पर इंडियंस खुशी मना सकते हैं। एक ऐसा देश जिसके फॉरेक्स रिजर्व्स मार्च 1991 में मियर्ज $5.8 बिलियन थे, उसके लिए पिछले केवल एक साल में ही करीब $100 बिलियन का सर्ज दोस्तों एक खुशखबरी है जो इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या है ये फॉरेक्स रिजर्व्स और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कौन इन्हें मैनेज करता है, क्या क्या मैनेज किया जाता है, फॉरेक्स रिजर्व का राइज करना क्या मायने रखता है और इसका एग्जैक्टली इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ेगा। हम इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब देंगे। लेकिन फॉरेक्स रिजर्व क्या है, इसे समझे बिना आगे बढ़ना मीनिंगलेस है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, कंसेप्चुअली फॉरेक्स रिजर्व्स की यूनिक डेफिनेशन मौजूद नहीं है क्योंकि कवरेज ऑफ आइटम्स, एसेट्स, ओनरशिप, ओन्ड और नॉन ओन्ड रिजर्व्स जैसे मामलों में व्यूज एक जैसे नहीं हैं। हालांकि पॉलिसी और ऑपरेशनल पर्पस के लिए अधिकतर देशों ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सजेस्ट की हुई डेफिनेशन ही अडॉप्ट कर ली है। ये डेफिनेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मैनुअल एंड गाइडलाइंस ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट 2001 में मेंशन्ड है। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक रिजर्व्स वो एक्सटर्नल एसेट्स यानी संपत्ति होते हैं जो मॉनेटरी अथॉरिटीज को एक्सटर्नल पेमेंट्स इम्बैलेंसेस को फाइनेंस करने, करेंसी एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करने और अदर पर्पसेस जैसे इमरजेंसी, क्राइसिस, डिजास्टर एक्सेट्रा के लिए रीडली अवेलेबल होते हैं। ये गोल्ड्स, SDRs यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स और फॉरेन करेंसी एसेट्स जो इंडिया या कंसर्न कंट्री ने एक्यूमुलेट किए हैं वो हो सकते हैं। दोस्तों, SDR को ब्रिटेन वुड्स फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में एक सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट के रूप में बनाया गया था, लेकिन ब्रिटेन वुड्स एक्सचेंज सिस्टम 1973 में कोलैप्स हो गया और तब से मेजर करेंसीज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम्स पर शिफ्ट हो गई। इससे SDR पर रिलायंस कम तो हुआ, पर IMF की मेंबर कंट्रीज को ये अब भी लिक्विडिटी और फाइनेंस सप्लीमेंट देता है। SDR ना ही कोई करेंसी है और ना ही IMF पर कोई क्लेम। ये IMF मेंबर कंट्रीज की फ्री यूजेबल करेंसीज पर एक पोटेंशियल क्लेम है। इसका मतलब ये है कि SDR के बदले मेंबर कंट्रीज की करेंसी को एक्सचेंज किया जा सकता है। दोस्तों, ध्यान रखें कि SDRs इंटरेस्ट यानी ब्याज के साथ आने वाला एसेट है, एक तरह का उधार समझ लीजिए। फॉरेक्स रिजर्व दोस्तों रेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जैसे क्राइसिस मैनेजमेंट, यदि कोई आपदा आती है तो फाइनेंस मैनेजमेंट, फॉरेन करेंसी की लिक्विडिटी को मेंटेन करना ताकि कोई भी वल्नरेबिलिटी लिमिटेड हो, इसलिए इन्हें होल्ड किया जाता है। इंटरनेशनल रिजर्व्स को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड अप्रोच तो ये है कि मॉनेटरी अथॉरिटी के बिना उधार यानी फ्री ऑफ डेट इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स को देखा जाए। हालांकि पब्लिक और कॉर्पोरेट बॉडीज ने जो फॉरेन करेंसी और सिक्योरिटीज रखी हैं उन्हें इंटरनेशनल रिजर्व्स की ऑफिशियल होल्डिंग में नहीं गिना जाता है। दोस्तों, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये रिजर्व्स कौन मैनेज करता है और कैसे, ये एक इकोनॉमिक सपोर्ट तो होते हैं पर जनरली लास्ट रिजॉर्ट माने जाते हैं। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट
1934 में प्रोविजंस है कि फॉरेन रिजर्व्स को डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के साथ मैनेज करने के लिए आरबीआई कस्टोडियन का काम करेगी। दोस्तों, इस एक्ट में रिजर्व्स फॉरेन रिजर्व्स को कहा गया है, जो या तो गोल्ड एसेट्स हैं या फॉरेन सिक्योरिटीज के रूप में होल्ड किए गए एसेट्स हैं, या डोमेस्टिक रिजर्व्स ही हैं जो बैंक रिजर्व्स के रूप में होल्ड किए गए हैं। इस एक्ट में क्लियरली कहा जाता है कि फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या क्या एसेट आते हैं और इन्हें कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है और इसका क्या इस्तेमाल है। आरबीआई की गार्जियनशिप का एक एग्जाम्पल है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जिसमें इंडिविजुअल्स को $250,000 हर साल रेमिट करने का अलाउड है। आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व को रुपी के ऑर्डरली मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करती है। बैंक रुपीस के कमजोर होने पर डॉलर बेचती है और मजबूत होने पर खरीदती है। लेटली आरबीआई डॉलर्स खरीद रही है, जिससे फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। जब आरबीआई डॉलर्स को मॉप्सअप करती है, इक्वल अमाउंट रुपीस में रिलीज करती है। दोस्तों, ये रिजर्व्स टेक्निकली 3 मोटिव्स के साथ रखे जाते हैं: ट्रांजैक्शन, स्पेकुलेटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव्स। इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी फ्लोज को बढ़ाते हैं और ये एज्यूम किया जाता है कि अक्सर ये ट्रेड प्राइवेट बैंक्स करती हैं, जो ट्रांजैक्शन मोटिव को पूरा करता है। सिमिलरली दोस्तों, स्पेकुलेटिव मोटिव इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट्स पूरा करते हैं। सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई के रिजर्व्स अनप्रेडिक्टेबल फ्लोज के लिए फॉरेन करेंसी के स्टॉक के लास्ट रिजॉर्ट माने जाते हैं, जो फॉरेन एसेट्स होल्ड करने में प्रिकॉशनरी मोटिव हैं। पॉलिसी पर्सपेक्टिव से देखने पर दोस्तों क्लियर होता है कि देश ट्रांजैक्शन रिजर्व्स यानी प्राइवेट बैंक्स की पूलिंग से बेनिफिट्स निकालता है और प्रिकॉशनरी होल्डिंग को ऑफिशियल रिजर्व बनाकर एक वॉर चेस्ट की तरह रखता है। लेकिन ये फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई ने वास्तव में कहाँ रखे हैं? आरबीआई एक्ट 1934 में इस रिजर्व्स के डिस्ट्रीब्यूशन और डिप्लॉयमेंट के ऊपर ओवर आर्किंग लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। ये फ्रेमवर्क रिजर्व्स को डिफरेंट फॉरेन करेंसी एसेट्स और सोने, इंस्ट्रूमेंट्स, काउंटर पार्टीज एक्सेट्रा में डिप्लॉय करने को लेकर है। इंडियन एक्सप्रेस ने आरबीआई के डेटा को रिफर करते हुए 2020 में एक रिपोर्ट में बताया है कि फॉरेक्स रिजर्व में फॉरेन करेंसी रिजर्व का 64% सिक्योरिटीज जैसे विदेशों के ट्रेजरी बिल्स हैं, जो मेनली यूएस में है। 28% विदेशों की सेंट्रल बैंक्स में है और कमर्शियल बैंक 7.4% फॉरेक्स रिजर्व होल्ड करती हैं। इंडिया ने अगस्त 2021 तक 705 टन गोल्ड रिजर्व करके रखा है, जिसका करीब आधा हिस्सा बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में ओवरसीज सेफ कस्टडी में मौजूद है। बाकी डोमेस्टिकली स्टोर्ड है। पिछले कुछ सालों में फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड होल्डिंग्स बढ़ी हैं। दोस्तों, ये फॉरेक्स रिजर्व राइजिंग क्यों हो रही है और इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? फॉरेक्स रिजर्व के राइज का एक मेजर कारण तो ये है कि फॉरेन पोर्टफोलियो वाले इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी रिसेंटली बढ़ी है। 2021 का ये पीक पिछले सालों से ही दिखना शुरू हो गया था। दोस्तों, जून 2020 में इंडियन एक्सप्रेस ने मेंशन किया है कि मार्च 2020 में करीब ₹60,000 करोड़ डेट और इक्विटी सेगमेंट से निकलने के बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वापस इंडियन मार्केट में लौट रहे हैं। जून 2020 के पहले हफ्ते में ही इंडियन मार्केट्स में लौटे इन्वेस्टर्स ने $2.75 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। एक साल पहले भी इस राइज को प्रेडिक्ट किया जा रहा था, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब ऑर्डिनरी जियो प्लेटफॉर्म्स में कई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, जो पिछले साल तक टोटल ₹97,000 करोड़ थे। पिछले साल में डॉलर का डिक्लाइन और निर्मला सीतारमन द्वारा 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स कट भी लगातार बढ़ रहे फॉरेक्स रिजर्व का कारण है। सितंबर 2019 में सीतारमन ने कट दिया, जिससे जून 2020 तक फॉरेक्स रिजर्व $73 बिलियन बढ़ गया था। मोर और लेस यही ट्रेंड इस साल भी है। एफडीआई और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इस साल भी बढ़ रहे हैं। जनवरी एंड में दोस्तों इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व $590.185 बिलियन था, जो फिलहाल $619 बिलियन के आसपास है। इन महीनों में ट्रेंड पिछले साल का ही दिखा है, क्योंकि सस्टेन्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और रिकॉर्ड गेन्स के कारण रिजर्व में एडिशन होता जा रहा है। राइजिंग फॉरेक्स रिजर्व्स गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंडिया के एक्सटर्नल और इंटरनल फाइनेंशियल इश्यूज को मैनेज करने के लिए कंफर्टेबल पोजीशन देते हैं। ये इस वक्त के लिए ज़रूरी है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ कॉन्ट्रैक्ट करने के प्रिडिक्शंस हैं। ये प्रिडिक्शंस बदलते रहते हैं, पर कोविड-19 का इकोनॉमिकल इम्पैक्ट सीवियर है। इस राइजिंग ग्राफ से क्राइसिस के वक्त इकोनॉमिक फ्रंट पर देश को एक कुशन मिलता है। इसे ऐसे समझें कि कैटास्ट्रॉफिक घटना के वक्त इंडिया के पास करीब 1 से 1.5 साल तक इंपोर्ट्स करने के लिए पैसा रहेगा।
रिजर्व्स के बढ़ने से मार्केट में भी कॉन्फिडेंस रहता है कि इंडिया अपने एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस, डोमेस्टिक करेंसी को एक्सटर्नल एसेट से बैकिंग देगा और नेशनल डिजास्टर्स और इमरजेंसीज के लिए रिजर्व मेंटेन कर सकता है। दोस्तों, बढ़ते रिजर्व से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ स्पेशल ड्राइंग्स राइट्स भी बढ़ जाते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का करंट एसडीआर्स $1.544 बिलियन है, जो इकोनॉमी के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दोस्तों, आपके हिसाब से इस साल के एंड तक इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कितना हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।